दोस्तों, अनंत रूप से फैला ये हमारा अंतरिक्ष हमेशा से ही इंसानों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा है। दोस्तों, हमारा अंतरिक्ष है ही इतना खास कि हम इसके बारे में जितनी भी खोज कर ले, इसका फैलाव उतना ही ज्यादा अधिक बढ़ता रहता है। और अंतरिक्ष के इन्हीं रहस्यों को सुलझाने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां और हमारे भारत की इसरो भी लगातार कई मिशन अंतरिक्ष में लॉन्च करती रहती है। और इसी के साथ ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो भी अंतरिक्ष को और भी अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए अपनी कमर कस चुकी है। दोस्तों, आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। और अब इसी तरह से ही इसरो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा ना बनकर अपना खुद का इंडियन स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है। दोस्तों, इस समय में अमेरिका, रूस और चाइना ही एक ऐसे देश हैं जो कि अपने स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने के लिए कामयाब हुए हैं। इनमें से पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो कि अमेरिका, रूस और यूरोपियन संघ और जापान के सहयोग से चलाया जा रहा है। और दूसरा चाइना का है, जो कि तियांगोंग 2 है। हालांकि चाइना अपने 2 स्पेस स्टेशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका है, लेकिन चाइना का तियांग 1 स्पेस स्टेशन धरती की सतह पर क्रैश हो गया था, जिसके बाद चाइना ने तियांग 2 स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया था। दोस्तों, इनमें से भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी तक का सक्रिय स्पेस स्टेशन है, जिसे साल 1998 में लॉन्च किया गया था और इसका कुल भार 419 टन है। लेकिन वही चाइना के स्पेस स्टेशन का भार तकरीबन 60 टन तक है। लेकिन अब भारत का भी अपना एक स्पेस स्टेशन होगा। दोस्तों, भारत का अपना स्पेस स्टेशन तकरीबन 20 टन वजनी होगा। हालांकि भारत का स्पेस स्टेशन इन दोनों देशों से थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि भारत के स्पेस स्टेशन को इस तरह डिजाइन किया जाएगा जिससे कि इसे कम कॉस्ट पर लॉन्ग टर्म चलने के लिए बनाया जा सके। दोस्तों, इसरो इंडियन स्पेस स्टेशन को गगनयान मिशन के बाद 2030 में लॉन्च करेगा। दोस्तों, इसरो अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गगनयान मिशन पर काम कर रही है, जिसे कि 2022 तक लॉन्च किया जाना है। और इसरो के इस मिशन का मकसद भारत के एस्ट्रोनॉट्स को धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 7 दिनों के लिए भेजना है, जो कि भारत के एस्ट्रोनॉट्स धरती की लो अर्थ ऑर्बिट में 7 दिन परिक्रमा करके अंतरिक्ष और धरती की माइक्रो ग्रेविटी पर रिसर्च करना है। और इसके लिए भारत की 2 पायलट्स को भी चुना जा चुका है। और इसके लिए इसरो अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए भारत में ही स्पेस कैप्सूल का भी निर्माण कर रही है। और साथ ही इसरो स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की तरह ही अपने रॉकेट्स को तैयार करने पर भी विचार कर रही है, जिसका सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि यह रॉकेट एक बार इस्तेमाल करने पर दोबारा धरती पर वापस आ सकता है, जिसे दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे इसरो की लागत और भी ज्यादा कम हो जाएगी। हालांकि इसरो को पहले से ही पूरी दुनिया में कम लागत पर बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए भी जाना जाता है। और इसी तरह से ही इसरो जब अपने गगनयान मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगी, तो इससे इसरो अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता भी हासिल कर लेगा। साथ ही इसरो अपने गगनयान मिशन प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाना चाहती है, जिससे कि इसरो को फ्यूचर में अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने में और भी ज्यादा आसानी होगी। इसलिए इसरो को अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन तो चाहिए ही होगा, जो कि गगनयान मिशन प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है। और साथ ही इसरो अपने स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है। दरअसल इसरो अपने इंडियन स्पेस स्टेशन के लिए साल 2016 से ही स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। दरअसल स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ा जाता है। दोस्तों, बिना इस टेक्नोलॉजी के स्पेस स्टेशन का काम पूरा करना बिल्कुल नामुमकिन सा है, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष यात्रियों का स्पेसक्राफ्ट किसी भी स्पेस स्टेशन या फिर दूसरे स्पेसक्राफ्ट से जोड़ा जा सकता है, जिससे कि यात्री एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट में एंटर कर सकते हैं। और साथ ही इस टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेसक्राफ्ट में रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है, जिससे कि एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। और इसके अलावा धरती से अंतरिक्ष में कुछ जरूरी उपकरणों को एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट में भी भेजा जा सकता है। और यदि इसरो स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी के तहत 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ने की क्षमता हासिल कर लेता है, तो इसरो अपने इंडियन स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने के लिए अब तैयार है। हालांकि 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ते समय ये भी ध्यान रखना होता है कि एक स्पेसक्राफ्ट की स्पीड जरूरत से ज्यादा ना हो, क्योंकि दोनों स्पेसक्राफ्ट आपस में टकरा भी सकते हैं। दोस्तों, इंडियन स्पेस स्टेशन को इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV Mk3 की मदद से लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक बार में अंतरिक्ष में 4 टन वजनी किसी भी उपकरण को ले जा सकता है। साथ ही इस स्पेस स्टेशन को
धरती से तकरीबन 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि धरती की लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। और इसी के साथ ही कि भारत कभी भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को आसानी से अंतरिक्ष में भेज सकता है, या फिर भारत ज्यादा से ज्यादा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज सकता है, जो कि भारत के अपने स्पेस स्टेशन में रुक सकेंगे। क्योंकि कोई भी स्पेस स्टेशन एक तरह से स्पेसक्राफ्ट ही होता है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को रहने के लिए पूरी सुविधा मौजूद होती है। और साथ ही ये स्पेस स्टेशन काफी लंबे समय तक अंतरिक्ष में रह सकता है, जिसकी वजह से ज्यादा मानव मिशनों को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि भारत का स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से थोड़ा छोटा होगा, लेकिन ये अपने आप में काफी ज्यादा खास होगा, जिसमें भारत के अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन बिता सकेंगे। और इसी के साथ ही अंतरिक्ष और धरती की माइक्रो ग्रेविटी पर रिसर्च करके धरती पर वापस लौट सकते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, यदि भारत का अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा तो भारत अंतरिक्ष के साथ साथ पृथ्वी पर भी अच्छे से निगरानी कर सकता है, क्योंकि इसरो के अपने स्पेस स्टेशन में अभी तक के सबसे एडवांस कैमरे भी लगाए जाएंगे, जो कि अंतरिक्ष के साथ साथ धरती पर भी निगरानी करेंगे, जिससे कि हमें अंतरिक्ष में बार बार धरती पर निगरानी रखने वाले सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे इन सैटेलाइट्स पर लगने वाली लागत को भी बचाया जा सकता है, क्योंकि इस स्पेस स्टेशन की मदद से देश की सरहदों पर भी निगरानी रखी जा सकेगी। दोस्तों यदि इसरो अपने खुद के इंडियन स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने में कामयाब हो जाता है, इससे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और बाकी दूसरी स्पेस एजेंसियों को भी इसरो की सीधी टक्कर मिलेगी। और साथ ही इसरो पूरी दुनिया में एक नया इतिहास रच देगा और अपना लोहा पूरी दुनिया में एक बार फिर से मनवाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।